क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? वो सपने देखते हैं, गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसी जगह लौट आते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा सच जिसे सुनना आसान नहीं, लेकिन मान लेना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं है, समय की कमी से नहीं है, किस्मत से भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम खुद हो। हाँ, हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा और फिर नहीं करते, तब तुम्हें किसी और ने नहीं, तुमने खुद को हराया होता है। हर बार जब तुम जानते हो कि क्या सही है लेकिन फिर भी गलत चुनते हो, तब भी तुम्हें किसी और ने नहीं, तुमने खुद को हराया होता है। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ तुम्हारे अंदर है। इसीलिए इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। ये किताब तुम्हें दूसरों को बदलना नहीं सिखाती, ये सिखाती है खुद को जीतना। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली समस्या क्या है और उससे बाहर कैसे निकलना है। लेसन 1, सबसे बड़ा दुश्मन। लेखिका कहती हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद अपने रास्ते में खड़े होते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, मतलब खुद अपनी सफलता को रोकना। सोचो, तुम्हें पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम मोबाइल उठा लेते हो। तुम्हें पता है कि जल्दी सोना चाहिए, लेकिन रात के 2 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हें पता है कि मेहनत करनी है, लेकिन मन कहता है आज नहीं, कल से। यही सेल्फ सैबोटेज है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो खुद अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। लेसन 2, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। किताब कहती है कंफर्ट हमेशा आराम नहीं देता। कई बार कंफर्ट तुम्हारा फ्यूचर छीन लेता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। 5 मिनट और सो जाओ, कल से जिम जाना, आज पढ़ाई छोड़ दो। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बना देती हैं। याद रखो, कैरेक्टर एक बड़े फैसले से नहीं बनता, रोज के छोटे फैसलों से बनता है। और जिस दिन तुमने कंफर्ट से ज्यादा अपने फ्यूचर को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बदलना शुरू कर दोगे। ट्रांजिशन। लेकिन सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग हमें ही रोकता है तो उसे बदला कैसे जाए? यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे पावरफुल सीख। लेसन 3, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गाइड है। एक सवाल पूछता हूं, अगर आज तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर न हो तो तुम क्या करोगे? शायद अपना बिजनेस शुरू करोगे, कैमरा के सामने आ जाओगे, अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर दोगे, या उस गोल पर काम शुरू कर दोगे जिसे सालों से टाल रहे हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हें फेलियर से डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? लेखिका कहती हैं, डर इस बात का संकेत नहीं है कि रुक जाओ, बल्कि इस बात का संकेत है यही तुम्हारी ग्रोथ छुपी हुई है। याद रखना, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही काम
तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। इसलिए अगली बार जब डर लगे, भागना मत। खुद से कहना, यही रास्ता मुझे मजबूत बनाएगा। लेसन 4, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, बदलने आता है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी दर्द ही न आया होता तो क्या तुम आज इतने मैच्योर होते? नहीं, दर्द हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है। लेकिन ज्यादातर लोग दर्द से सीखते नहीं, उससे भागते रहते हैं। ब्रेकअप हुआ तो खुद को खत्म कर लिया, बिजनेस में लॉस हुआ तो सपने छोड़ दिए, एग्जाम में फेल हुए तो खुद पर विश्वास खो दिया। लेकिन किताब कहती है, हर दर्द तुम्हें नया इंसान बनाने आता है। कोयला दबाव सहकर हीरा बनता है, लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, और इंसान मुश्किलों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर दर्द से सिर्फ एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन ये सवाल पूछना सीख गए, उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेसन 5, अपनी पहचान बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, डिसिप्लिन बनाना है। लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदत बदलने की कोशिश की, पहचान नहीं। अगर तुम खुद को अंदर से आलसी इंसान मानते हो तो चाहे जितनी मोटिवेशन देख लो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कहना शुरू करोगे, मैं वो इंसान हूं जो अपना वादा निभाता है, उस दिन तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। किताब कहती है, तुम वही बनते हो जो तुम रोज अपने बारे में सोचते हो। इसलिए हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहो, मैं अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ रहा हूं और एक नया इंसान बन रहा हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी पहचान के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। ट्रांजिशन। लेकिन अगर तुमने डर को जीत लिया, दर्द से सीख लिया और अपनी पहचान भी बदल ली, फिर भी एक गलती ऐसी है जो लोगों को आखिरी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल सीख है, जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। लेसन 6, हीलिंग के बिना सक्सेस अधूरी है। हम सब सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने अंदर के घावों को ठीक करना चाहते हैं। बचपन की बातें, किसी की कही हुई एक लाइन, एक फेलियर, एक धोखा, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर घर बना लेते हैं। और फिर हर नया फैसला पुराने डर से प्रभावित होने लगता है। इस किताब की सबसे गहरी सीख है, जब तक तुम अपने अंदर के घावों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। हीलिंग का मतलब जो हुआ उसे भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब उस दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद कर देना है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। जिस दिन तुमने ये बात समझ ली, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू हो जाओगे। लेसन 7, खुद को हराना बंद करो। अब इस किताब की आखिरी और सबसे पावरफुल सीख, ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद यही बात तुम्हारी जिंदगी बदल दे। दुनिया तुम्हें 1-2 बार हरा सकती है, लेकिन तुम खुद को हजारों बार हराते हो। जब तुम अपने सपनों पर शक करते हो, तुम खुद को हराते हो। जब तुम सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तुम खुद को हराते हो। जब तुम जानते हो कि क्या सही है, लेकिन फिर भी आसान रास्ता चुनते हो, तुम खुद को हराते हो। इसलिए आज से दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर बैठे उस इंसान को हरा जो हर बार कहता है,
तुमसे नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे हरा दिया उस दिन तुम्हें कोई और नहीं हरा पाएगा। जरा सोचो, 5 साल बाद का अपना भविष्य। 2 तस्वीरें हैं। पहली, तुमने कुछ नहीं बदला, आज जैसी आदतें, वैसी ही सोच, वैसी ही जिंदगी। और दूसरी तस्वीर, तुमने आज यानी इसी पल एक फैसला लिया, खुद से भागना बंद, बहाने बनाना बंद, अपने डर के पीछे छिपना बंद। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलने लगा, तुम्हारी आदतें बदलने लगी, तुम्हारा कैरेक्टर बदलने लगा, और वही कैरेक्टर एक दिन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। याद रखो, पहाड़ कभी बाहर नहीं था, पहाड़ हमेशा तुम्हारे अंदर था। और जब तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें दुनिया ने नहीं रोका था, तुम खुद अपने रास्ते में खड़े थे। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आई विल चेंज। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, खुद से किया हुआ एक वादा होगा। और अगर तुम ऐसी किताबों की सीख चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बदल दे तो सक्सेस लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले आइडियाज मिलते हैं। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन दुनिया की कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।